आप उस नरेंद्र मोदी को क्या सरेंडर करने की बात कर रहे हो जिनका नाम ही नरेंद्र है। नरेंद्र है वो हमेशा नरेंद्र रहेंगे। इंद्र नरेंद्र वो विजेता थे, है और हमेशा रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के दिलों पे राज करते हैं। सबसे ज़्यादा कांग्रेस का हाल बुरा करने में खुद राहुल गांधी का ही हाथ है। देखो, राहुल गांधी जी को पहले बात तो नरेंद्र नाम ही नहीं लेना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान से नाम लेना था, नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहिए था। तो उसको नरेंद्र सरेंडर बोल दिया। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इसका क्या कहा जाए, पप्पू का पप्पू पप्पू ही रहेगा। कितना भी सोचो नहीं, पप्पू के बजाय राहुल गांधी बोलो, राहुल गांधी जी बोल दो, लेकिन शायद ये इनको राशि नहीं आता है। और राहुल गांधी कोई नेता है, वो कॉमेडियन नेता है। जैसे वो जेलेंस्की था ना कॉमेडियन, तो उसी के को देख के ये नेता बने हैं भाई साहब। तो इनका कोई माने नहीं है। देखिए, वो 54 साल के युवा कहलाते हैं। वो सिलेंडर की जगह सरेंडर कह दिया, तो समझे जो हमें सिलेंडर मिले हैं ना, उनकी जगह भी है, क्योंकि उनकी बुद्धि बंद हो चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के सामने। राहुल गांधी की मनोस्थिति ऐसी हो गई है जैसे पाकिस्तान में बरगलाए हुए एक आतंकवादी की दृष्टि होती है ना, बरगलाए आदमी की, इंसान की, वो बुद्धि हो गई राहुल गांधी के जितने बयान हैं पाकिस्तान की मीडिया में भरपूर चलाए जाते हैं और पाकिस्तान में बैठे आतंकी माफिया ताली बजाते हैं। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल कथन है। बाहर विदेशों में बैठ के जिस तरह देश के विरुद्ध बोलने में सबसे बढ़ चढ़ के कार्य को कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। कहते हैं सरेंडर कर दिया। अरे सरेंडर तो आपने करा था जब आपकी दादी जी ने कितने कितने हमारे सैनिकों को छोड़ा था, कितने 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 उनको क्या क्या किया था आपने। और सबसे आप कहते हो पीओके को किसने दिया है? आपके दादा, आपकी दादी ने, आपके जो बड़े बुजुर्ग, उन्होंने तो दिया है। पीओके को दिया आपने, ठीक है। उसके बाद डोकलाम के अंदर क्या आपने चाइना के साथ समझौता करा है, वो करा आपने। सरेंडर तो आप करते आए हो 1947 से लेकर आज तक इतिहास है। जब जेनोसाइड हुआ कश्मीर में तो आपने वहाँ पे क्या करा? आपने क्यों नहीं वहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ के बुरहान वानी जो वहाँ का मेन आतंकवादी था उसको स्पेशल तौर से पीओमे में बुलाना, पीएम हाउस में बुलाना और बैठा के उसका मीटिंग करना, ये क्या है? अरे आपने तो कदम कदम पे भाई साहब झूठ बोला है। आपने कदम कदम पे आपने सरेंडर करा है। कांग्रेस पार्टी नहीं है जो सरेंडर कर दे या किसी से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी माफ़ी नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी लगाती है, सीधा इमरजेंसी लगाती है, ठीक है। देश की मीडिया को जेल में डालती है, किसको बोल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे भारत तेरे टुकड़ों का नारा लगाने वालों का सपोर्ट करती है। अरे इससे ज़्यादा दुष्ट और गिरी हुई पार्टी तो शायद कांग्रेस से ज़्यादा तो कोई होगी नहीं। और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये नया भारत है, नए भारत का बदलता स्वरूप है। शर्म करो। आप सेना के खिलाफ बहुत बोलते हो। आज ये लड़ाई, देश विरोधी लड़ाई आप लड़ते 140 करोड़ के लोगों की आस्था से खेल रहे हो। आप उस नरेंद्र मोदी को क्या सरेंडर करने की बात कर रहे हो जिनका नाम ही नरेंद्र है। नरेंद्र है वो हमेशा नरेंद्र रहेंगे। इंद्र नरेंद्र वो विजेता थे, है और हमेशा रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के दिलों पे राज करते हैं। घर में घुस के उनकी ताकत है, उनकी औकात है, वो दिखाते भी हैं। वो आपकी तरह बातें नहीं करते। जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। हमारे मोदी जी गरजते भी हैं और बरसते में दिखाते भी हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि किस तरीके से सीज फायर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन करने पर। देखो, सीज फायर के लिए ये बोल रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। एक बात बताइए, जब इससे पहले आतंकवादी हमले होते थे 26/11 को जो हुआ था, तो यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो कहाँ गए थे? बचा लो ओबामा, बचा लो ओबामा। क्यों भाई? सेना आपके पास नहीं थी? आपके पास ये सारे शस्त्र थे ना। और आप प्रधानमंत्री होने के बाद आप उसी ओबामा, उसी प्रधान, कहाँ जहाँ की बात कर रहे हो ट्रंप की, आज वो ट्रंप है, उस टाइम वहाँ पे ओबामा होता था, तो वहाँ पे बचा लो ओबामा आतंकवादी आके ठोक के चले गए। अरे आप में दम ही नहीं था बिल्कुल कुछ करने का, आप में हिम्मत थी ही नहीं। आज दूसरा आपका देश का प्रधानमंत्री आगे बढ़ चढ़ के सबको सबकी औकात बता रहा है, तो आपको मिर्च लग रही है, क्योंकि कहते हैं आपने कुछ करा नहीं, दूसरा कर रहा है तो आपको जलन हो रही है। दिक्कत ये है, इनको सीट की भूख है, इनको सत्ता की भूख है। वो क्या है कि मोदी जी ने सबसे पहले जो भी अपने मैनिफेस्टो में वादे करे थे वो सारे करते जा रहे हैं। वो समय भी नहीं देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कहाँ इलेक्शन होना है, बस करते जा रहे हैं कार्य अपना। और मोदी जी 50 साल तक फिक्स हो गए अगर, तो हमारी राजनीति का क्या होगा? भैया आप अपनी राजनीति खो चुके हो। आप राहुल गांधी जी, जब से आपने कमान संभाली कांग्रेस की, ऊपर से नीचे ले आए हो आप। सबसे ज़्यादा कांग्रेस का हाल बुरा करने में खुद राहुल गांधी का ही हाथ है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दें। ये एक बार जो इनकी परिवारवाद की जो सोच है ना, ख़त्म कर दें, तुष्टिकरण सोच ख़त्म कर दें, शायद इनको दोबारा मौका मिल जाए कांग्रेस को, मगर ये नहीं करेंगे। आने वाले टाइम पर बिहार में चुनाव हैं और उन्हीं बिहार के चुनावों को लेकर राहुल गांधी लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो बिहार हो या अन्य राज्य, क्या जनता भरोसा कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी पीओके आएगा देश में।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, शायद रावलपिंडी के सीएम जरूर बन सकते हैं, कोशिश करेंगे। हो सकता है पाकिस्तान में जाकर बना भी दे प्रधानमंत्री। हमारी तो शुभकामनाएं, राहुल गांधी जी बनो। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आपका स्वागत हो रहा है, आपके लिए क्लैपिंग और तालियां बज रही हैं। आप वहाँ के पीएम आप बनो। हमारे सबके जितने भी हमारे देशभक्त है, राष्ट्रहित है, सब आपको फूल चढ़ाएंगे, आशीर्वाद देंगे और कहेंगे आप जाओ, विदा हो यहाँ से। प्रधानमंत्री का सपना उनके जैसे चाटुकार ही देख सकते हैं, जिन्होंने सोने चांदी की चम्मच से थाली में खाते हुए एक राजकुमार को आज भी सोच रहे हैं कितना प्रमोट करोगे, जिनकी बात में कोई कथन में कोई दम नहीं है, आलू से सोना निकालना, ये करना वो करना। देखो इन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक भी शब्द बोला है तो उस बात को लोगों के दिलों तक पहुंची। वो बात राहुल गांधी की बात उसकी समझाई बात नहीं होती, वो पता नहीं कहाँ से उसकी सोच, इसकी मानसिकता को दर्शाती है। उसके साथ मेरे को तो ऐसा लगता है उसको एडवाइजर है ना, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। वो जानबूझकर राहुल गांधी को ऐसा शब्द बोलने के लिए कहते हैं, और वो इतना मतलब मंदबुद्धि बालक है, वो जो बोलते हैं समझा बोल देता है, उसको पता नहीं था करना क्या है। मगर ये बहुत अच्छा हो रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जितनी उन्होंने कीचड़ फैलाई है उतना ही कमल खिल के निकला है। और ये सच्चाई है, कीचड़ में ही कमल खिलता है और कमल खिलता रहा है और आगे भी खिलेगा। रही बात बिहार की, तो बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इनका दो ही एजेंडे थे इनके, एक तुष्टिकरण करना, एक परिवारवाद करना। परिवारवाद के विरुद्ध जनता ने बढ़ चढ़ के यूपी में दिखा दिया, महाराष्ट्र में दिखा दिया, हरियाणा में दिखा दिया, तुष्टिकरण के विरुद्ध दिखा दिया। ठीक है, अब इन्होंने पसमानदा मुसलमानों के फेवर में जो प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना की ताकत दिखा के खड़े हो रहे हैं, अब वो मिर्च और लग गई है। अब इनके पास एक घड़ा वो बचा हुआ है जो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करता है, जो एक मुसलमान वर्ग ऐसा है जो सिर्फ कहता है इसकी ज़मीन हथिया लो, ये हमारी, वो भी एक तरह का परिवारवाद है। ठीक है, सभी मुस्लिम नहीं है इसके अंदर। अब उसके ऊपर भी मोदी जी आगे बढ़ चढ़ कर उनको कार्य दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो मिर्च लगनी लाजमी है। बिहार में इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्नाटक जीता है इन्होंने, बिहार जीतना नामुमकिन है, नामुमकिन। इस तरीके के बयानों के हाँ बिल्कुल जाएगा। और जब अभी जो वहाँ पे भगदड़ मची है तो आपके कर्नाटक में, बेंगलोर में, उसके भी तथाकथित है, वो भी देखा जाए तो वो एक तरह से प्री प्लान थी। आपको पता था आरसीबी का वहाँ पे जश्न होने वाला है, आपको पता है लाखों लोग आने वाले हैं वहाँ पे। आपका प्रशासन क्या कर रहा था? आज इस कनॉट प्लेस के अंदर अगर यहाँ पे एक जो यहाँ की जो एक सूक्ष्म है, मतलब 2000-5000 बंदा आ सकता है। इसके बाद अगर आएगी तो यहाँ के जो सीएम है उनका फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे आर्मी डिफ्यूज़ करें, पब्लिक को आगाह करें, सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ नहीं करा गया, पब्लिक को आने प्रदेश में कुंभ में इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जाता है, पर आज तो सिद्धरमैया को लेकर कोई सवाल नहीं उठ रहा। इसलिए क्योंकि वो गठबंधन, ठगबंधन, चोरबंधन है, सारा एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। मैंने वही तो कहा, अब ये छाती पीट रहे थे ना कुंभ के ऊपर ही, वहाँ करोड़ों रुपए आए थे, करोड़ों लोग आए थे, 60 करोड़ लोगों ने वहाँ अमृत स्नान कराए। यहाँ लाखों लोग तुमसे संभले नहीं है, तुम करोड़ों लोगों के आने को प्रश्न लगाते थे हैं। जब करोड़ों लोग आ रहे हैं, अकेले सीएम, अकेले योगी जी संभाल रहे हैं, 60 करोड़ की पॉपुलेशन ने मैडम दर्शन करे हैं वहाँ पे कुंभ स्नान में, इनसे लाखों की जनता नहीं संभाली गई। उसके बाद सबके मुंह में दही जमा हुआ है, कहाँ वो ममता बनर्जी, कहाँ केजरीवाल छाती पीटने वाले, कहाँ ये लोग? देखो इन लोगों को इनको देश से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से मतलब नहीं, ये सिर्फ अपनी जेब से मतलब था, इनको है और हमेशा रहेगा। इनको ये लग रहा है कि अगर मोदी जी और कुछ टाइम बाद टिक गए, जो वादा उन्होंने करा है कि इनका स्विस बैंकों में इतना पैसा है, मैं सूद समेत निकाल के वापसी लाऊंगा, और लाऊंगा तो एक एक के खाते में 15-15, इनकी बात याद दिला रहा हूँ जो छाती पीटते थे। इनको डर इस बात का है कि मोदी जी ऐसा ना कर दे, बाहर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ इनका रकम पैसा कहीं वो निकाल ना लाए मोदी जी। अगर उसका चिट्ठा खुल गया, एक तो हेराल्ड केस में वैसे बाहर है, ठीक है ना, दोनों माँ बेटे बेल पे बाहर हैं, ऊपर से अगर वो चिट्ठे भी खुल गए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनके कांग्रेसी, मैं तो ऐसा लगता है आज के टाइम में किसी को कांग्रेसी कहना उसको गाली लगेगी। एक कार्यकर्ता अभी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब आप कहो ये कांग्रेसी आ रहा है, वो मुँह छिपा के जाएगा, नहीं भैया मैं पहले था, अब नहीं हूँ कांग्रेसी। और ये करने का फल इनको भुगतना पड़ेगा। कहते हैं करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। इन्होंने जो करनी करी है ये अपने आप भुगतने, अपने कर्मों का फल। देखो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, पहले भी होता है अब भी हो रहा है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पूरा देश और दुनिया देख रहा है। एक तरफ भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि भारत की सरकार ने, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की कहने। देखो भैया, इसका क्या कहा जाए, पप्पू का पप्पू पप्पू ही रहेगा, कितना भी सोचो। नहीं, पप्पू के बजाय राहुल गांधी बोलो, राहुल गांधी जी बोल दो, लेकिन शायद ये इनको राशि नहीं आता है। लोगों, बहुत सारे देखो अपोजिशन के लोगों के पेट में दर्द हो गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी 2 बेटियों ने ही तो दिया था है। अब वो उनका जो है इन लोगों के सबके पेट में मरोड़ उठ गई, दर्द होने लगा। कितने यहाँ के वो शहीद हुए, तो कितने यहाँ के राफेल वो डिस्ट्रॉय हुए, तो कितने बम यहाँ के जो है वो ख़राब हुए, वो सारा एक ब्यौरा दो भाई। तुमको ब्यौरा कलेक्ट करना है, तुम पाकिस्तान चले जाओ।
तुम्हें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तुम किसी जो है मोदी जी से क्या वो कर रहे हो कि वो जाके तुमको ला करके ब्यौरा देंगे? वो क्यों ब्यौरा दें? वो किसी के बाप के नौकर लग रहे हैं क्या? जिसको अपोजिशन में चाहिए वो जाओ और जाके खुद कलेक्ट कर लो और खुद वो कर लो। तो ये इस तरह के जो है वो मोदी जी ने यहाँ सरेंडर कर दिया, मोदी जी ने वहाँ, ठीक है हमने मान लिया सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने जो है शौचालय दिया, जो महिलाएं खुले में जाती थी, सुन लीजिए, जो महिलाएं खुले में जाती थी है उनकी जो जिस चीज़ को उनका पर्दे में रहना चाहिए था उस पर्दे के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, उनको शौचालय सबको बनवा करके दिया, गांव से शहर तक में। शहर में महिलाएं कितनी कितनी दूर तक चली जाएं, यूरिन पास करने के लिए कोई पैसेज नहीं होता था, वो भी मोदी जी की देन। बाकी बहुत सारे उज्ज्वला योजना सिलेंडर दे के सरेंडर करा दिया। यहाँ पर वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि आतंकवाद की ही बात कर रहे हैं। तो आतंकवाद में भी हर चीज़ जो है टाइम टाइम पे होती है, ऐसे नहीं होती है कि उनकी तरह अगर गोली उठा ली तो ऐसे दागते रहो दागते रहो दागते रहो, चाहे उसमें गोली हो या ना हो, बस गन चलती रहे ऐसे करके। ठीक है, तो हर चीज़ का एक समय होता है। हमारे अंदर बैठे हुए बहुत सारे नागिन और सपोले सब मौजूद हैं। ठीक है, उसी समय सब फनकार के खड़े हो गए थे, अंदर वाले इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उधर से पाकिस्तान, चीन और टर्की जो है, इस टर्की को खड़ा करने वाले जो मोदी जी थे, हम लोग थे, इंडिया ने खड़ा किया था। वो टर्की जो है उधर से हो करके और इधर आंख दिखा रहा है, आर्म्स एंड एम्बिशंस उसको सप्लाई कर रहा है। अरे तुम्हारा बिजनेस है, तुम अपना करो, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो कि उसी समय पे तुमको देना था, आगे पीछे देते जब देना होता। चाइना, उधर चाइना को तो चाहिए ना कि भारत हम कब्जा कर लें या पाकिस्तान को हम कब्जा कर लें, तो 10 चीन इधर से पाकिस्तान मेरे कब्जे में आ जाएगा तो भारत अपने आप वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ इन सब चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को देख करके पहले अब हम अपनी बाहरी लड़ाई लड़ते या आंतरिक लड़ाई लड़ते। तो इसलिए मुझे एक मुद्दे पर सेटल होना पड़ा कि हम पहले अभी उसको स्टॉप करते हैं। बाहरी लड़ाई तो हम फिर लड़ेंगे, पहले हम आंतरिक लड़ाई लड़ें। पहले हम अंदर के बैठे नागिन और सपोलों को निकालने की वो करें, उनको पहचानें, उनको अभी पहचानने और भगाने का काम शुरू हो रहा, उसके बाद में ये काम चालू होगा। क्या आप सोच रही हो कि जो है बिना पीओ के लिए हम शांति से भारत बैठ जाएगा? कभी नहीं। पाकिस्तान भी पूरा भारत का था, किसी के बाप का नहीं था, ना चाइना का था, ना टर्की का था, ना 56 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका था किसी का। ये भारत का ही था और फिर भारत में वापस हम लेंगे, और लेकिन तब लेंगे हमारी ज़मीन गई थी ना, हम अपनी ज़मीन में लाएंगे। हमें राहुल गांधी लगातार सेना पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इस तरीके से उनकी मानसिकता और सवालों को लेकर जनता उन पर भरोसा कर सकती है? जनता करती ही नहीं भरोसा। जनता को पता है ये आदमी क्या है, जो है 52 और 56 साल का होकर अभी युवा ही बना हुआ है, और कब तक युवा बना रहेगा पता नहीं है। मृत शैया पे जाने तक का युवा बना रहेगा क्या, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम युवा से भी तो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करो। तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम तो आज भी मम्मी जी की उंगली पकड़ के चलना चाह रहे हो। अरे अब मम्मी की उंगली छोड़ दो। युवा बच्चे जब होते हैं तो मम्मी की उंगलियां छोड़ देते हैं, फिर वो अपने ही भरोसे चलते हैं। रही बात, आपको ये बता दूं कि इनके बारे में अगर कोई सोचे कि इनको देश का हाथ पकड़ा दो तो ये देश चला लेंगे, ये देश नहीं चला सकते, ये देश बेच देंगे। देश बेच देंगे? बिल्कुल देश बेच देंगे। क्या नाम है सर आपका? भारद्वाज। सर आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत की सेना को लेकर ये कहते हैं कि नरेंद्र ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है, क्या इस तरीके की बयानबाजी के बाद जो कांग्रेस ये बात कहती है कि राहुल गांधी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन पर भरोसा करेगी देश की जनता? देखिए, वो 54 साल के युवा कहलाते हैं, वो सिलेंडर की जगह सरेंडर कह दिया, तो समझे जो हमें सिलेंडर मिले हैं ना उनकी जगह पे है, क्योंकि उनकी बुद्धि बंद हो चुकी है। अब ये सरेंडर कर क्या है, आज चिम्स का जो कल उद्घाटन परसों किया है मोदी ने, आज कहाँ है पब्लिक? आज देखना कहाँ क्या नहीं होगा। आज हमारा देश चौथी से अर्थव्यवस्था में बिंग में जा रहा है, तो ये सब ये क्या चाहिए? अरे इन कांग्रेस का, ये पप्पू जी का क्या, जो आज तक फिरोज गांधी की समाधि पे भी गया है कि अपने बाप की? कभी भी भाई पुष्प चढ़ाते हुए, इतने साल हमें भी हो गए देखते हुए, कहीं नहीं गया होगा। तो ये इसका बुद्धिमंद बुद्धि है। अब ये कुछ भी कैसे, उसने कह दिया जी आज ये भी है, आज वो, अब टेक्सला कंपनी यहाँ पे लग गई है, तो चाइना कैसे बड़बड़ा रहा है? और बाद में अमेरिका भी बड़बड़ा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। तो आज जो है आदमी जो है ना,
पैसा जरूर देता, बुद्धि भी साथ साथ चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं, जितनी बुद्धि इतनी हो इस उम्र में उसकी है, इतनी शायद हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और जिस तरह बुद्धि और आज काम है, आज हम भी कांग्रेस के टाइम पे क्या था, बहुत बुरा हाल था, जबकि हमारा तो देश कृषि प्रधान देश था। फिर हमारे देश में राशन क्यों, वो ऑस्ट्रेलिया से क्यों परचेज़ किया? इन लोगों ने पैसा बनाने की को पब्लिक की मशीन समझा हुआ है। पब्लिक का पैसा इनके कांग्रेस इन्होंने डिवाइडेशन रूल करा है, सारा कुछ जैसे अंग्रेज कर गए थे ऐसे वही कर गए थे। तो आज की तारीख में आज पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है, आज पाकिस्तान कैसे तरसने लग रहा है, पानी को, आटे को, राशन को। तो ये सब हमारे एक प्रधानमंत्री मोदी के, देखिए जैसा एक प्रधान होगा ना, प्रधान का मतलब क्या कि सबसे बड़ा प्रधान, तो वैसे ही उसके साथ में पब्लिक होएगी। ये इनके बस की कुछ नहीं। आज बांग्लादेश किसके बस पैसे पला था, आज हमारे पैसे पला था। समझिए डिवाइडेशन किसने किया, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रही आई है? ये सारे रूल पंसिल इन लोग कांग्रेसियों नहीं कर रहे थे। आज कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। अभी देखते रहना, अभी चालू हुआ है मामला, ये तो अभी टेलर चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री का जहाँ सबकी बुद्धि सोच में आती नहीं है, प्रधानमंत्री की सोच में आगे बढ़ जाती है। चलिए इसी के साथ कुछ और लोगों से भी इस पूरे मामले पर राय लेते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र ने ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। देखो राहुल गांधी जी को पहले बात तो नरेंद्र नाम ही नहीं लेना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान से नाम लेना था, नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहिए था। तो उसको नरेंद्र सरेंडर बोल दिया। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ ही बोले, लेकिन अपनी एक सभ्य लैंग्वेज काम में लेने से मोदी जी ने सिलेंडर कहाँ किया? सिलेंडर तो पहले हुआ है कांग्रेस के राज में। अक्साई चीन का हिस्सा दे दिया चाइना के सामने सिलेंडर करके लंबा चौड़ा। माननीय इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त अपने प्रिजन में नहीं छुटाए थे, जबकि इनके 93,000 फौजी को अरेस्ट कर रखा था, उस वक्त पीओके ले लेती। तो देखो मोदी जी के काम करने के कांग्रेस के प्रधानमंत्री में काम करने में बड़ा रात दिन का अंतर है। इसलिए ये शब्दावली मैं तो उसका खंडन करता हूँ, और उनको अब मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए यदि राजनीति में रहना है तो, वरना एक मैच्योर राजनीतिक के शब्द कह रहे हैं कि मैं बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने थोड़ा सा दबाव या डर जाते हैं। नहीं, वो क्या डर जाते हैं? ये तो संगठन है, आरएसएस तो संगठन है, उसका राजनीति से लेना देना ही नहीं है कुछ। हाँ ये ठीक है कि कुछ लोग जो आरएसएस की विचारधारा में होते हैं और बाद में आगे राजनीतिक ज्वाइन कर लें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आरएसएस को आप राजनीति से मत जोड़ो, बीजेपी को आप जोड़ सकते हो। बीजेपी कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है जिस तरीके से बीजेपी। नहीं, वो तो डरने वाली, सबको पता है नहीं डरने वाली है कि नहीं डरने वाली है। वो अपना तो संभाल लेना। कंबोडिया की जो महिला है उसके 2 बच्चे हो रहे हैं, उसको ला के भारत में नागरिकता दे दे कम से कम। तो ये बताइए, राहुल गांधी एक तरफ तो भारतीय सेना को लेकर इस तरीके से बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि भारत का नेतृत्व सिर्फ एक ही नेता कर सकते हैं, वो है राहुल। कांग्रेस ने कब किया है? कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान किया है? इनके ननिहाल वाले तो जो कितना सीक्रेट जगह होती है, क्रूज, आर्मी का क्रूज, उस पर बर्थडे मना रहे हैं अपना। तो इससे कहाँ सम्मान की बात करोगे? जो खुद सम्मानित नहीं है वो कहाँ मतलब फौज का सम्मान कर लेंगे? ये इनके मुंह पे बातें शोभा ही नहीं देती। बिल्कुल नहीं दे रही है। नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के साथ। अरे उसने राहुल गांधी सरेंडर नहीं बोला होगा, सिलेंडर बोला होगा। जो सुनने में आया होगा ना, जो सुना गलत सुना होगा। और राहुल गांधी कोई नेता, वो कॉमेडियन नेता है। जैसे वो जेलेंस्की था ना कॉमेडियन, तो उसी के को देख के ये नेता बने हैं भाई साहब। तो इनका कोई माने नहीं है। आखिरकार क्यों सेना की बात पर राहुल गांधी भरोसा नहीं करते हैं? क्यों इस तरीके से सवाल? अरे सेना की बात पे राहुल गांधी क्या पूरी कांग्रेस भरोसा नहीं करती है? कोई विपक्ष का नेता नहीं करता है। चाहे राहुल गांधी हुए, चाहे अखिलेश यादव हुए, चाहे मायावती हुई, चाहे कोई भी हो, विपक्ष का जो भी महागठबंधन के लोग हैं, कोई नहीं करता। जो ठगबंधन बना था ना 2014 में, कोई भी नहीं भरोसा करता है सेना पे। और जनता है ना सेना पे और मोदी पे भरोसा करती है। मोदी की बात पे मोदी को वोट करती है। मोदी ने जो जो काम किया है ना, जनता के हक में किया है, नेताओं के भले के लिए नहीं किया है। जैसे जनधन योजना, जिसका खाता नहीं था उसका खाता खुला। आयुष्मान योजना, आप शहर की बात करिए, आपको जाके देहातों में पूछिए लोगों से, जिनका घर नहीं था उनका घर बना है। मोदी की देन थी ना। जिनका इलाज के लिए पैसे, उनको 5 लाख रुपए गांव में मिलते हैं आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान के तहत। उनका
ऑपरेशन होता है। ये लोग कुछ किए नहीं है, जो कर रहा है उसको बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और राहुल गांधी की बात पे कोई यकीन नहीं करता। हम लगता है इस तरीके के बयान देकर राहुल गांधी कभी बन पाएंगे देश के प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री तो छोड़ो, प्रधान नहीं बन सकते हैं, गांव के सरपंच नहीं बन सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो ना तो हमारे यूपी में चल, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, यूपी बिहार का बॉर्डर एरिया है मेरा। कांग्रेस को जानती है कितना वोट मिलता है? 1200 विधायकी में मिलता है, 1200 वोट मिलता है कांग्रेस के प्रत्याशी को। उससे ज़्यादा तो नोटा वाले को मिल जाता है। तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है, अब ख़त्म। बताओ, आपको पता है कुछ दिनों पहले जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया था, उस बारे में जानकारी है आपको? हाँ है। तो उसी मामले को लेकर आज राहुल गांधी के कह रहे हैं कि नरेंद्र यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने। तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि भारतीय सेना ने नहीं ऐसा जवाब दिया था? जवाब दिया था पूरा अच्छे से उन्होंने। जो भी चीज़ थी मतलब सारी चीज़ों को अपनी तहत के नज़र रखते हुए हर चीज़ का अच्छे से सब कुछ किया। हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करी उन्होंने। तो बस आज इस तरीके के बयान देना राहुल गांधी, ये कहना कि हमारी सेना या फिर हमारे प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, ये कहाँ तक वाजिब लगता है? वो तो देखिए अपनी अपोजिट पार्टी है तो वो अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ तो अपोजिट पार्टी क्या सेना पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन वो अपोजिट पार्टी को और गिराना चाहते हैं ना, ताकि उनकी तरफ से लोगों का मन ख़त्म हो तो ये लोग फिर वापस आएँ अपने लिए। तो इस तरीके से सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाकर वापस लाएगी देश की जनता, इन्हें भरोसा? बिल्कुल नहीं लाएगी। जब आप अपनी सेना पे ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपसे हम अपना देश पे भरोसा कैसे करवा सकते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। मैं नहीं जानता इन्हें। पप्पू मैडम ऐसे बोलिए ना। राहुल गांधी, मैं नहीं जानता राहुल गांधी को। और उसकी बातों पे आप सीरियस ले रहे हो क्या? सिलेंडर कर दिया हैं। एक आप बात बताओ, जिसकी दादी अपने 56 नहीं छुड़वा पाई थी, 90,000 इधर से वापसी भेज दिया था, वो आज हमें ज्ञान दे रहा है। जिसने 26/11 में एक काम नहीं करवाए, गोली नहीं चलाई, वो आज हमें ज्ञान दे रहा है। जिसके नाना ने पोक दे दिया, वो आज हमें ज्ञान दे रहा है। तो आप बेकार की बातें हैं मैडम। वो कह रहे हैं ये सरकार डरने वाली है, पर कांग्रेस डरने वाली नहीं थी। इंदिरा गांधी कभी झुकी नहीं थी अमेरिका के सामने। अच्छा जी, तब भी मैडम 92,000 सैनिक वापसी कर दिए थे, 93,000 सैनिक तभी वापसी कर दिए थे इंदिरा गांधी ने। हाँ, ये बेकार की बातें हैं। ये जो आपके जिसको आप नाम ले रही हो, ये बेकार है, ये पागल है। इसको आप सीरियस मत लिया करो। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, इसको सीरियस मत लो। अपने बच्चों को खिलौना समझ के इसको हंसवाया करो बस। राहुल गांधी जिस तरीके से सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस तरीके के बयानों के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिस तरीके की उम्मीद है कांग्रेस? अरे मैडम क्या बात कर रहे हो? अब मैं अंदर हंसूँ बाहर हंसूँ खुल के? आप बताओ, आप कैसी बातें कर रहे हो कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री? तो देश का प्रधानमंत्री हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? ये बेकार की बातें हैं। और जो सिलेंडर की बात कर रहे हो आप, ये पप्पू पागल हो चुका है। जो ये ज्ञान देता था ना, एक आप बात बताओ, 26/11 में क्या हुआ था? एक गोली भी चली थी। ओबामा और रोबोट कैसे गया था भक्कर? हैं? सही हो गया। ओबामा बचाओ, हमें बचाओ। देवीलाल देवला जी। अच्छा, ये बताओ, कुछ दिनों पहले जो देवला, जो अभी भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, उस बात की जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के द्वारा किया गया, तो ये हम पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि हम। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की। देखो, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल जाए, मैं भी कुछ बोल दूँ, बोलने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, धरातल पे काम करना पड़ता है। और जो हमारी सेना ने जो कर दिखाया, वो सेना के लिए सैल्यूट है। सेना ने बहुत अच्छा किया और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, क्यों लगता है आपको कि वो भारत की सेना पे क्यों भरोसा नहीं? देखो, सवाल उठाने के लिए तो कोई भी कुछ भी सवाल उठा दे, लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए। और मुझे को इस सवाल के अंदर ज़्यादा कोई आधार नहीं दिख रहा है। हमें तो गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्रेडिट जाएगा तो वो भारतीय सेना को जाएगा। और भारतीय सेना जब तक है तब तक देश सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी का कहना है राहुल गांधी पीओके ला सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। उम्मीद करते हो आप थोड़ा बहुत? देखो, ऐसा है, पार्टी चाहे कांग्रेस बोले चाहे बीजेपी बोले, पार्टियों को बोलने से कुछ नहीं होता है। देश की सेना जैसे काम कर रही है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा चल रहा है। और जब तक भारतीय सेना रहेगी तब तक इस देश का कोई नुकसान नहीं हो सकता और इस देश का हमेशा अच्छा ही होगा, देश सुरक्षित है। पर जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं कि ऐसे लोगों पर देश की जनता भरोसा करेगी? नहीं, जनता तो देखो, जो एक्चुअल जो चीज़ें जनता को लगेगी उस हिसाब से भरोसा। कई लोग विश्वास को, उस बात को मानते हैं, कई नहीं मानते। जनता का अलग अलग मत है, अपने अपने मत होते हैं।